पैन इंडिया फिल्म इस नाम का आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाहुबली, द फेस चेंजर ऑफ इंडियन सिनेमा। बाहुबली के सक्सेस के बाद हर एक इंडस्ट्री अपनी अपनी फिल्म पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करने लगी। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री से भी कई फिल्म का पैन इंडिया स्केल पर रिलीज का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन आज ताज़ा एक और नए भोजपुरी फिल्म का पैन इंडिया स्केल पर रिलीज का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसका नाम होने वाला है गंगा गीता। क्वीन ऑफ भोजपुरी सिनेमा कही जाने वाली रानी चटर्जी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में होने वाली हैं और प्रेम सिंह रानी चटर्जी से प्यार और इश्क फरमाते हुए दिखाई देंगे। इस फिल्म में रानी चटर्जी का 2 रोल होने वाला है, जिसमें एक रोल का उनका नाम होने वाला है गंगा और दूसरे का नाम होने वाला है गीता। फिल्म की कहानी इन्हीं दोनों रोलों के बीच में घूमने वाली है और फिल्म को दिलीप गुलाटी डायरेक्ट कर रहे हैं। दिलीप गुलाटी के बारे में आप लोग तो जानते ही हो कि यह एक सीधी सादी कहानी को भी इतने प्यारे और अच्छे से दिखाते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आकर्षक लगने लगता है। गंगा गीता एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसे भोजपुरी के साथ साथ तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। हालांकि मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि फिल्म को कई स्टेट में और कई भाषा में रिलीज किया जाएगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो डाउनफॉल चालू है, एक समय था जब भोजपुरी फिल्मों को 1000 स्क्रीन से ऊपर मिलता था, वहीं आज के दौर में भोजपुरी फिल्म 1000 स्क्रीन से 100 स्क्रीन पर सिमट चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या भोजपुरी फिल्मों को अदर स्टेट में रिलीज करना चाहिए कि अदर स्टेट में रिलीज करने के बजाय अच्छे तरीके से अपने स्टेट में रिलीज करके अपने स्टेट में दबदबा बनाना चाहिए? जवाब ज़रूर दो, क्योंकि जितनी भी फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे हिट हुई हैं उन फिल्मों में एक चीज़ कॉमन था कि उन्हें अपने स्टेट, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। ऐसी स्थिति में भोजपुरी सिनेमा को चाहिए कि वह अपने लोगों और अपने स्टेट के मुताबिक फिल्म बनाए, जिससे लोगों का अपने भोजपुरी फिल्म के प्रति इंटरेस्ट बढ़े और भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादा स्क्रीन मिल सके। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।